देखो भाई कल बताया था मैं धातु में, उसमें बताया था विद्युत धारा, उसमें विद्युत में हमने क्या बताया था भाई? कलचालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है भाई। और आज बताएंगे हम आपको, हेडिंग लिखो विद्युत धारा, लिखो बेटा हेडिंग लिखो विद्युत धारा। देखो मैं हर ना बच्चों जितने भी डेफिनेशन है ना सभी को दो डेफिनेशन कराऊंगा आपकी, मगर करनी है आपको पेपर में एक एक दोनों लिख दो, जो उनको आपको अच्छी लगे वो लिख देना, ठीक है ना। मैं दो करवाऊंगा सभी की। पहले लिख लो विद्युत धारा, हेडिंग बनाओ, और चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है विद्युत धारा। और देखो जब हेडिंग बनाओ ना बच्चों तो इंग्लिश में ना इंग्लिश जरूर लिखना इलेक्ट्रिसिटी, इससे ना जब आप पेपर दोगे ना बहुत इंपैक्ट पड़ेगा टीचर का, एग्जाम्पल का। बिल्कुल लिखो भाई, एकांक समय में, पहले लिख लो एकांक समय में, एकांक समय में किसी चालक तार में, एकांक समय में किसी चालक तार में प्रभावित आवेश की मात्रा को, प्रभावित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। प्रभावित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा और लिखो बच्चों, बहुत बढ़िया है, फिर समझाऊं मैं। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो बच्चों इधर आ जाओ, अब सब छोड़ो, इधर देखो, समझो भाई। देखो विद्युत धारा है क्या हमारी, इधर देखो भाई। देखो ये मान लो एक वायर, एक तार है। देखो होता क्या है, एकांक क्या होता है, चीजों को रटनी नहीं है बच्चों, चीजों को समझनी है। रट्टाफिकेशन कुछ के लिए स्थायी होता है, जीवन के लिए स्थायी नहीं होता। अब देखो ये होता क्या है, विद्युत धारा की बात है। देखो एकांक समय में, देखो एकांक का मतलब क्या है कि हमारा जो समय हो ना, मतलब एक स्थायी हो, एक मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ से हमने आवेश चल दिया और 3 साल बाद यहाँ पर कोई आवेश पहुंच रहा है, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड में, मिनी सेकंड में आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाए। मतलब जैसे आपने कहा करंट लगा दें तार में, तो धारा प्रवाहित करने, मान लो यहाँ पर तार लगाया हमने, तो यहाँ पंखा चलना तो मिनी सेकंड में चल जाता है। तो एकांक समय होना चाहिए, बहुत क्षण भर का समय। एकांक समय में किसी चालक तार में, देखो चालक किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, कल बताया मैंने, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाए। अब आवेश की प्रवाह, मान लो आवेश क्यू आवेश है यहाँ, मान लो क्यू आवेश अगले प्लस का, और एकांक समय में क्यू आवेश यहाँ तक पहुंच जाता है। भाई बताओ इस आवेश के कहीं पैर को लग रहे हैं, भाई कोई ना कोई चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे करके छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, इसने इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, इसने इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, और ऐसे कहां चला गया बच्चों, ये यहाँ चला गया। अब दूसरी परिभाषा क्या लिखा है मैंने, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो बच्चों कैसे, देखो अब आवेश प्रवाह की समय दर बताता हूं, आवेश प्रवाह की समय दर। अब देखो समय दर का मतलब क्या है। अब देखो मान लो ये क्यू आवेश है, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, स्मॉल टी। मान लो क्या करने बच्चों, हमने स्मॉल टी समय मान लिया। अब देखो क्या है धारा, अगर धारा निकालनी कैसे है, मान लो क्यू आवेश है और समय कितना लग रहा है, इसको टी लग रहा है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। मतलब आवेश को अगर हम समय से भाग दे दें, क्या कहने मतलब है, आवेश को हम समय से भाग दें तो क्या निकल जाएगी हमारी धारा। ये तो है आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई का मतलब क्या है हमारा, वैद्युत धारा। क्यू क्या है हमारा, आवेश या प्रभावित आवेश। टी क्या है, आवेश को प्रभावित होने में लगा समय। देखो यहाँ का फॉर्मूला होगा क्यू बराबर और आई बराबर क्यू अपॉन टी, या फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी। अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला आ गया हमारा क्यू बराबर तुम्हारा आई टी। क्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, आवेश। अब देखो क्यू ये भी है बच्चों, अब कैपिटल क्यू मत लिखना, अभी कैपिटल क्यू दर्शाता हमारा ऊष्मा को, किसको दर्शाता है, हमारी ऊष्मा को। अभी टैंक तक की बात कर रहे हैं क्यू की, ठीक है ना।
ऊष्मा को। अब देखो स्मॉल q क्या है हमारा आवेश। अब देखो आवेश को नापते हैं हम, टाइम नापते हैं बच्चों कूलाम में। किसको नापते हैं बच्चों? कूलाम। देखो बताता हूं होता क्या है कूलाम। जैसे आप हमारी मान लो मेरी लंबाई है, तुम क्या लोग आपकी लंबाई कितनी है, तो मैं कहूं 5, तो 5 फुट भी हो सकती है, 5 इंच भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर भी होती है। तो आवेश को नापते हैं हम कूलाम में। तो जब आवेश को नापते हैं तो लिखेंगे कूलाम, ठीक है ना, कूलाम वैज्ञानिक नाम था। आई क्या है यहाँ पर? वैद्युत धारा। धारा को नापते हैं हम एम्पियर में। कितना नापते हैं? एम्पियर में। और समय का नापते हैं हम सेकंड। तो पहला आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, I बराबर Q अपॉन T। देखो नेचुरल फॉर्मूला ये है। अब तो पूछे क्या है इसका मतलब समझाइए, तो आप समझा सकते हो कि जो हमारी विद्युत धारा होती है वो आवेश के समय दर के बराबर होती है। क्या कह सकते हो? आवेश के समय दर के बराबर होती है। देखो अब आपसे पूछेंगे आप इसका धारा का मात्रक क्या होता है, आप क्या कहोगे? एम्पियर। सबको पता है और कोई बता देगा क्या होता है। अगर ये वाला फॉर्मूला सब पेपर में आएगा, धारा का मात्रक है, देखो क्वेश्चन आ गया पेपर में कि धारा का मात्रक है। ऑप्शन आ गया पहला कूलाम प्रति सेकंड, दूसरा आ गया सेकंड प्रति कूलाम, तीसरा ऑप्शन आ गया आपका सेकंड, चौथा ऑप्शन आ गया सेकंड प्रति इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? देखो कैसे पता लगा फर्स्ट? देखो अभी आपने अभी देखा कि हमारा जो I होता है बराबर, अभी आपने देखा कि हमारा I बराबर किसको होता है बच्चों? Q अपॉन T के होता है। देखा आपने भी I किसके बराबर होता है हमारा? Q अपॉन T के। देखो I बराबर Q अपॉन T के, तो Q का आवेश, Q हमारा आवेश है। आवेश का मतलब क्या होता है हमारा? ओ कूलाम होता है कूलाम। और समय का मतलब क्या होता है? सेकंड। तो भाई यही तो मात्रक होगा। अब देखो डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि धारा का मात्रक क्या है, तो आप कह दोगे एम्पियर है। क्या है बच्चों? एम्पियर। पूछ लेगा आपसे एम्पियर है। अगर वो डायरेक्ट पूछे कि उसका मात्रक क्या होगा, सीधे आप बताओगे कूलाम प्रति सेकंड। ये भी इसका मात्रक बच्चों हमारा, इसका मात्रक क्या है ये भी धारा का। एक फॉर्मूला हमारा हो गया Q I बराबर Q अपॉन T। एक फॉर्मूला देखो यहां से क्या निकल जाएगा, तो Q की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो Q बराबर I into T। एक फॉर्मूला निकल जाएगा T बराबर Q अपॉन I। देखो तीन फॉर्मूले हो गए हमारे, हो गए नहीं आगे। अब देखो मैंने अभी आपको दिखाया, देखो अब मैं तीन चीज बताता हूं आपको, ध्यान से इसे मिट होता हूं। देखो आपको इधर देखो बच्चों, देखो मैंने अभी आपको एक प्रिंसिपल अक्षरों में बताया कि जो I होता है उसे कहते हैं धारा। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम धारा, ठीक है ना। इसका मात्रक होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। एम्पियर, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने आपको बताया T क्या होता है हमारा बच्चों? समय। इसका मात्रक क्या होता है हमारा बच्चों? सेकंड या घंटा भी कह सकते हैं, बड़े मात्रक, ठीक है ना। आपको क्या लगेगा? Q क्या हमारा बच्चों? आवेश। अभी हमने आपको सिंपल से एक बात बताई बच्चों कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा आपने बताई कि I बराबर Q अपॉन T। देखो अभी मैंने मात्रक लिखा धारा का एम्पियर। देखो नया मात्रक लिखा जाए हमारा कूलाम प्रति सेकंड। नया मात्रक लिखा जाएगा नहीं आएगा। अब मैंने तीन फॉर्मूले बनाए, या तो ऐसे कर सकते हैं इसको भी, T बराबर Q अपॉन I हो सकता है। इसका मात्रक, इसका मात्रक, समय का मात्रक क्या हो सकता है हमारा? कूलाम प्रति एम्पियर। देखो यहाँ सब बच्चे फंस जाएंगे, यहाँ टॉपर बच्चे कर पाएगा। अब समय का मात्रक तुम पता है, समय का मात्रक तो क्या पता तुम्हें? सेकंड ही होता है। समय का मात्रक क्या होगा हमारा? कूलाम प्रति एम्पियर भी होता है। पेपर में आगे तो लिख लोगे Q बाई I बराबर किसके? Q अपॉन I के। तो I के Q का मात्रक कूलाम, I का मात्रक एम्पियर। एक और निकाल लो, एक ले आ सकते हो Q बराबर I into T होता है। Q बराबर I into T, तो Q का मात्रक क्या है यहाँ पर? I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक समय या सेकंड। तीन मात्रक याद हो गए आपको? नहीं हो गए तो दिक्कत पक्का। चलो लिखो आगे। चलो बच्चों अब देखो, अब आगे चलेंगे। देखो ये हो गया सारा, उतर गया। अब देखो अब लिखते हैं थोड़े न्यूमेरिकल। लिखो एक आध न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, लिखो। देखो किसी तार में न्यूमेरिकल लिखो, किसी तार में, देखो सब बच्चे लिखो, किसी तार में 5 एम्पीयर की धारा, इसी तार में 5 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक बह रही है। इसी तार में 5 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक बह रही है।
5 सेकंड तक। इसमें आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। इसमें आवेश की मात्रा, देखो बच्चों मैंने कहा है किसी तार में 5 एम्पीयर की धारा। देखो अब देखो धारा का बात आगे देखो, देखो बच्चों पहचानना कैसे है। मैंने कहा 5 एम्पीयर की धारा, धारा का मतलब है आई, आई की तरह बच्चों 5 एम्पीयर, तो आपका ऐसे लिखना है एम्पीयर, ठीक है ना। इसके ऊपर लिख लोगे कितने समय तक बह रही है बच्चों, 5 सेकंड, ठीक है रखा है 5 सेकंड। अब देखो अब बताओ हमें क्या निकालना है बच्चों, क्यू निकालना है। देखो अपने मन में एक बात सोचो कि हमारे सामने कोई फॉर्मूला लिखवा रखा है ऐसा। देखो अब एक फॉर्मूला लिखवा मैंने, क्यू बराबर आई इंटू टी, लिखवा है। क्यू का मान कितना है बच्चों 5, टी का मान कितना है 5, तो बड़ा करेंगे 5 मुझे 25 कूलाम। देखो यहाँ पर आप 25 कूलाम किसका आंसर लिख सकते हो, या क्या आया था कूलाम का मात्रक और क्या होता है, क्या होता है इसका मात्रक और बच्चों, क्या होता है इसका क्यू का आवेश का मात्रक, एम्पियर इनटू सेकंड, ये भी इसका मात्रक होता है। एक और क्वेश्चन लिखो, देखो किसी विद्युत तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। किसी विद्युत तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि आवेश की मात्रा 0.5 सेकंड हो तो 0.5 सेकंड हो तो, यदि आवेश की मात्रा 0.5 हो तो विद्युत धारा को प्रभावित होने में आवेश की मात्रा 0.5 हो तो, या तार में प्रभावित होने में, या तार में प्रभावित आवेश की समय की मात्रा की गणना कीजिए। समय निकालना बच्चों, इसमें समय बताओ कितना आएगा, दोनों 0.5 समय निकालो। इसमें देखते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आई किधर रखा है 0. और डरना नहीं है बच्चों, पॉइंट से कुछ नहीं होता इन पर। टी किधर रखा है बच्चों, यहाँ पर टी निकालना है, टी किधर रखा है 0.5 और टी निकालना है। देखो फॉर्मूला बताओ, टी के लिए कोई फॉर्मूला लिखा है, सिंपल नाम है, पहले आप जो मेन फॉर्मूला उसको आ जाओ। हमने लिखवाया था आपको q बराबर i इंटू टी, और यहाँ से t बराबर q अपॉन i, हाँ या ना। अब देखो q की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों में 0.5 और t की वैल्यू i की वैल्यू कितनी रखी है 0.25। ये भाई 2 पॉइंट है, यहाँ लगा दो, और ये 1 है, इसको यहाँ लगा दो। 5 एकम 5, 5 मुझे 25, 20 और 0 से 0 कर दो, तो t बराबर 2 सेकंड, ठीक है ना। t बराबर क्या आ गया हमारा 2 सेकंड का समय लगेगा। आई बात में नहीं आई, अरे दोबारा पूछो मैंने लाई तो है बेटा। पॉइंट नहीं जाएगा। देखो ये देखो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट थे, 100 लगा दिया यहाँ पर 1 पॉइंट था, क्या लगा दिया मैंने, हड्डी लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब इससे काटा 5 एकम 5, 5 5 25, 5 आ गया यहाँ से, और 5 से काटा 5 एकम 5 10 20, ये 0 से 0 खत्म, 2 आ गया नहीं आ गया बेटा। आपकी थोड़ा नींद कमजोर है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो बस आज के लिए इतना, कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना।